हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सेनेगल ट्रिप का आज हमारा दूसरा दिन है और आज मैं आपको लेकर आया हूँ इल दे गोरे। ये एक आइलैंड है सेनेगल में जो 500 साल पुराना आइलैंड है। तो आज हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कवर करेंगे और आपको मैं ये हिस्टोरिकल आइलैंड दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से 500 साल से इसको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। आइलैंड में ये स्कूल है, यहाँ पे अभी भी स्कूल पढ़ाई जाती है बच्चों को। इस आइलैंड में तकरीबन 2000 के करीब लोग यहाँ पर घर रहते हैं, मतलब इस आइलैंड में रिहाइश भी है। इस वक्त मैं आइलैंड के उस लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पर आर पार आपको सी साइड दिखेगा। यहाँ से जो गली जा रही है यहाँ से आपको सी साइड दिखेगा और इसके अलावा यहाँ से जो गली जा रही है उसके उस तरफ आपको सी साइड दिखेगा। यह एक वाइड लोकेशन ऐसी है जहाँ आमने सामने गली है और आर पार होती है पूरा आइलैंड में। इसके अलावा कोई गली ऐसी आपको नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरफ से भी हम लोग चलते हुए आए हैं, वो करते हुए आए हैं। आपको मैं यहाँ की गलियाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, एक तरफ आपको पत्थर दिखेंगे कि किस तरीके से पत्थर से ये बिल्डिंग बनाई गई है और एक तरफ आपको यहाँ प्लस्तर करके यहाँ पे कलरफुल बिल्डिंगें यहाँ पे बनाई गई है। जैसे आपको यूरोप में बिल्डिंगें नज़र आएंगी, स्पेन अगर आप चले जाओ स्पेशल, इस तरह कलरफुल स्ट्रीट्स वहाँ पे होती है तो आपको यहाँ पे यूरोप की याद आ जाती है। किस तरीके से देखो, कितना ब्यूटीफुल लुक यहाँ पर एक आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी लोकल चीज़ें हैं, ये जैसे तस्वीर वगैरह आपको दिख रही है और ये कपड़े वगैरह दरख्तों के ऊपर उन्होंने हैंगिंग किए हुए इसको सेल करने के लिए। पुराने घर भी आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये देखिए विंडोज़ और एक अंकल यहाँ पे आ रहे सामने, कचरा जमा करके जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही एंटीक आइलैंड है, बहुत ही यूनिक, 500 साल पुराना लेकिन साफ़ सुथरा वेल मेंटेन आइलैंड यहाँ पर किया हुआ है। पेंटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है। यहाँ पे आपको पेंटिंग नज़र आएगी। वो पेंटिंग की एक स्पेशल जगह है, वीडियो के एंड में आपको वो भी दिखाऊंगा मैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें? विल दे दकार कैबिनेट डोनेट वैक्सीनेशन रूट। अच्छा, कोई मेडिसन है यहाँ पे, मेडिकल एरिया यहाँ पर, उसके लिए। अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। इस आइलैंड की खासियत ये है कि यहाँ पे 500 साल पहले यहाँ पर गुलामों की ट्रेड की जाती थी। तो अब हम उसी के जेल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे जेल हुआ करता था, जहाँ गुलामों को रखा जाता था। तो एक हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्लेव हाउस, मैसो दे स्लेव। ये हमारे दानियल साहब है, यहाँ पे अंदर की एंट्री फीस वगैरह की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। यार ये देखो मैप है यहाँ पर, आ जाओ। पाकिस्तान ये है, गाम्बिया किधर है? गाम्बिया ये रहा। ये छोटी सी कंट्री जो है ये गाम्बिया है और इसके अतराफ में जितना एरिया है ये सेनेगल है, ब्लू वाला सेनेगल है। ये पूरा अफ्रीका हो गया और ये पूरा हो गया वर्ल्ड मैप। आइए अब हम चलते हैं स्लेव की तरफ, गुलामों की जेल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं मॉडल दिखाता हूँ यहाँ पे स्लेव हाउस का ये मॉडल है। अब हम इसके अंदर ही जा रहे हैं और लाइव देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ स्टैचू बने हुए हैं। ये एक पुरानी फ़ोटो कलर करने से पहले, अभी इनको कलर करके थोड़ा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए किस तरह फ्रांसीसी लोगों का राज था यहाँ पर। बेबी भी आ जाओ, वो इधर आ जाओ। अब आपको यहाँ से मैं जेल दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है अंदर की जगह। देखिए कि कितनी सी जगह पे यहाँ पर इनको रखा जाता था। ये इतनी छोटी सी जगह पे 30 40 लोग होते थे जेल के अंदर। और यहाँ विंडो बनी हुई है और यहाँ पर दूसरी जेल भी आपको मैं दिखाऊं। और जेल के अंदर भी विंडो है, यहाँ पे एक सुराख किया हुआ है, ये देखिए बाहर के लिए। और एक यहाँ से विंडो है। बच्चों के लिए अलग जेल के सेल बनाए हुए थे यहाँ पर। ओ माय गॉड, इसके अंदर भी है। अल्लाह अकबर, ये देखिए कितनी खौफनाक सी एक फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर। जस्ट इमेजिन करें कि जब यहाँ पे लोगों को रखा जाता था, अफ्रीकन कालो लोगों को, तो कितना जुल्म उनके ऊपर किया गया है। यहाँ पर भी ये औरतों का सेल यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे औरतों को अलग से रखा जाता था।
और भी यहाँ पर है पनिशमेंट वाली, आपको मैं जगह बताता हूँ जहाँ पे इनको पनिशमेंट दी जाती थी। ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को, पनिशमेंट के तौर पर किस तरह अंदर बंद किया जाता था। क्या है रियान, कप बनाया हुआ यहाँ पे, फाउंटेन बना दिया इसको ना, पानी के लिए बड़ा सा कप बना दिया, क्योंकि अब इस स्लेव हाउस को एज अ म्यूज़ियम के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसकी इतनी आपको नीट एंड क्लीन यहाँ पे दिख रहा है। ये चेक करें फ्रेंड्स, ये आपको एक सी साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ से स्लेव ट्रेड्स हुआ करती थी, यहीं से गुलामों को बिठाकर यहाँ से सीधा जाया जाता था यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ से बैठ के डायरेक्ट जाया करते थे। ये देखिए, इसको बोलते हैं डोर ऑफ नेवर कम बैक। और इसके अलावा ये एरिया है उनके लिए, गार्ड्स के लिए। गार्ड्स यहाँ पे खड़े होते थे बंदूक लेके, कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की किसी गुलाम ने, तो यहाँ से डायरेक्ट उसको शूट कर दिया जाता था। तो इसको नाम दिया गया है डोर ऑफ नेवर रिटर्न। नेवर रिटर्न यानी कोई जो भी यहाँ से जाएगा या तो भागने के लिए जाएगा या फिर ट्रेड के ज़रिए जाएगा, उसका यहाँ से कम बैक कभी भी नहीं होगा। रियान समझ गए आप? आ जाओ। और यहाँ से जब हम आते हैं तो यहाँ पे गुलामों की लाइन लगाई जाती थी, यहाँ पे 1 बाय 1 लाइन के ज़रिए सबको एक साथ डाला जाता था। फिर यहीं से इनको जब इनका नंबर आता था तो इनको शिप में बिठा के ट्रेड के लिए भेजा जाता था। किंग रियान खान आपको अंदर जाके बताएगा। ये जो जेल हुआ करती थी ये बच्चों के लिए हुआ करती थी। उस तरफ जो मैंने आपको जेल दिखाई वो बड़ों की थी और ये वाली जेल बच्चों की थी। यहाँ पे बच्चों को रखा जाता था पनिशमेंट के थ्रू। जब उनको कोई पनिशमेंट देनी होती थी तो यहाँ पे इनको बंद किया जाता था। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। बहुत सारे कमरे यहाँ पे बने हुए, इन्होंने डिवाइड एंड रूल किए हुए थे। ज़्यादा बड़े वाले कमरे यहाँ पर है। और यहाँ पे मतलब बड़े तो क्या है, मतलब एक रूम में 50-50 लोगों को रखा जाता था। अंदाज़ा लगाओ कितना जुल्म इनके ऊपर किया गया। बहुत जुल्म गोरों ने इन पे किया। ये फ्रेंच कॉलोनी थी, यहाँ पे फ्रेंच का कब्ज़ा था। तो गुलामों की जेल देखने के बाद अब हम इस तरफ आए। यहाँ पे थोड़ा म्यूज़ियम बनाया हुआ है और यहाँ पे वो लोग हैं जो यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं। कौन कौन लोग यहाँ विज़िट कर चुके हैं ये देखिए। यहाँ पे स्कूलों से बच्चों को लाया जाता है यहाँ पर और उनको विज़िट किया जाता है और यहाँ की हिस्ट्री बताई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ के प्रेसिडेंट है और इनको तो कौन नहीं जानता, नेल्सन मंडेला। और ये सेनेगाल के चारों प्रेसिडेंट हैं 1 बाय 1। सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ के वलीउल्लाह है, शेख अहमद बाम्बा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो चीज़ है जब गुलामों को सज़ा के तौर पे पाँव में इनकी ज़ंजीरें बांधी जाती थी और ज़ंजीरों के साथ ये इतना बड़ा हेवी लोहा जो एक हाथ से मुझसे उठ नहीं रहा है, मतलब इतना हेवी है, वो इनके पाँव में इसलिए डालते थे ताकि ये लोग भाग ना सकें यहाँ से। ये एक नज़ारा यहाँ देखिए किस तरह ये गुलाम यहाँ पे नीचे ऊपर की तरफ एक फ्रेंच ऑफिसर खड़ा होकर इनको सज़ा के लिए सज़ा सुना रहा है। आइए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर भी म्यूज़ियम बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा था ये वो वाला सीन था कि यहाँ से फ्रेंच गोरा खड़ा हुआ था और नीचे गुलाम को सज़ा सुना रहा था। आइए अंदर चल के देखते हैं अपन हुरैन के साथ। हुरैन इस तरफ से आओ। यहाँ पे कुछ रूम है, म्यूज़ियम से कुछ रखा हुआ है। यहाँ के हम देखते हैं क्या सीन है। यहाँ आ जाओ, पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। दानियल साहब कुछ कहेंगे आप? बाकुल, हाँ बिल्ला ही बाकुल। बहुत जालिम लोग थे, बहुत जुल्म किया इनके ऊपर। You see this one? ये हथकड़ी है ना, हथकड़ी है और ये नेक का है ना, ये गले में पहनने का, ये हथकड़ी वो पैरों का। कौन सा, ये वाला?
ये पैरों का है। एक नीचे देखा वो पैरों का रखा था, उसके साथ जो लोहा रखा हुआ था वज़न के लिए, ताकि वो भाग ना सके। ये लगता है कश्ती इसी तरह की थी जिस पे ट्रेड हुआ करता था। इस तरीके से लाइन बना के ना, तो कितना जुल्म करते थे, बच्चे भी इनके साथ ही होते थे। ये पुराने ज़माने की गोरों की बंदूक, इससे ये लोग कालों को डरा के रखते थे और सम टाइम फायर भी मार देते थे। जी बेटा, आ जाए, बालकनी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, दोस्तों ये देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ पर। ब्यूटीफुल व्यू तो है, लेकिन यहाँ पर आकर एक अजीब सी फीलिंग्स हो गई है कि किस तरीके से यहाँ पे कालों के साथ जुल्म किया गया था। यही वो रास्ता है जहाँ से 400 साल तक ट्रेड होती रही मुसलसल। 400 साल तक यहाँ से गुलामों को भेजा जाता था, सेल किया जाता था, जुल्म किया जाता था, ये सब कुछ यहाँ पे किया जाता था। सन 1500 से ये शुरुआत थी और 19th सेंचुरी तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद जाके ये सिलसिला रुका था और फिर 20th सेंचुरी में सेनेगाल कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका की, सेनेगाल को फिर यहाँ पर जो है ना आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, स्लेव हाउस से हम बाहर आ चुके हैं और अब हम आइलैंड के अंदर घूम रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो बहुत पुरानी मस्जिद है, तकरीबन 400-500 साल पुरानी। आई है, कितने साल पुरानी है? 700 साल पुरानी। 700 साल पुरानी मस्जिद, 723 हिजरी में बनी थी। हिजरी में? और अभी हिजरी में, अभी 1400 हिजरी चल रही है। 700 साल हो गए ना यार, सही कह रहा हूँ। पढ़ो, ये देखिए 723 हिजरी में बनी थी। 700 साल पुरानी मस्जिद का अंदर से जाके नज़ारा करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस। बहुत जल्द यहाँ सनसेट भी होने वाला है। अगर हम सनसेट तक यहाँ रुके तो वो व्यू भी आपको दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये है मस्जिद का व्यू। 700 साल पुरानी मस्जिद, अभी तक वैसे के वैसे ही है। रेनोवेशन होती है टाइम टू टाइम, लेकिन स्ट्रक्चर इसका अभी तक ख़राब है। ये जो पुराने पत्थर है, ये वाले, ये यकीनन पुराने पत्थर है और पूरे आइलैंड में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे वो देखिए किस तरीके से पहाड़ वगैरह, यहाँ तक इसका एंड हुआ है, यहाँ तक पहाड़ कटे और इसके बाद यहाँ से सी साइड शुरू हो जाता है। आइए वज़ू वगैरह करते हैं और हिस्टोरिकल प्लेस में नमाज वगैरह पढ़ता है। फ्रेंड्स, नमाज़ पढ़ के हम फ्री हो चुके हैं। आपको मैंने 700 साल पुरानी मस्जिद दिखाई और अब हम बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। फिर एक और जगह है जहाँ ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे भी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ है, वो आपको जाके करीब से दिखाऊंगा। और आप मेरे पीछे का व्यू देखिए, ये चेक करें कितना ब्यूटीफुल व्यू है। सी साइड के सामने बेंच पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और फुल एंजॉय कर रहे हैं और हिस्टोरिकल विलेज का मज़ा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने आइलैंड को विज़िट किया अच्छे तरीके से। और ऊपर की तरफ हम इसलिए नहीं गए क्योंकि अब फेरी का टाइम हो चुका है। फेरी के ज़रिए हम यहाँ पर आए थे, 7 बजे की फेरी है, 6:45 हो गए, 15 मिनट बाकी है, इसलिए हमने उसको स्किप किया। और अब मैं आपको यहाँ का एंट्रेंस दिखा दूँ कि कहाँ से हम लोग आए थे। ये देखिए, उस तरफ जो इसका एंट्रेंस है, वहाँ से हम लोग आए थे। और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्ले वगैरह दिया हुआ है, हार्ट शेप दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट वगैरह कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है। और ये देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखाओ रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ पर नाइट स्टे का भी इंतज़ाम होता है। लोग अक्सर फॉरेनर्स आते हैं और लोकल लोग भी आते हैं, यहाँ पे नाइट स्पेंड भी करते हैं, वीकेंड में अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करके एंजॉय करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी बता दूँ कि यहाँ पर आने का तरीक़ेकार क्या है। डकार टाउन में वहाँ से हमको फेरी लेनी पड़ती है। फेरी तकरीबन 20 मिनट्स की राइड के बाद जो है ना हमें यहाँ पर पहुँचा देती है आइलैंड के ऊपर। तो फेरी के जो चार्जेस है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक म्यूनसिपल पार्टी का टैक्स देना होता है। 500 सेफ़ हमने वो टैक्स दिया और इसके बाद फिर जो है हमने फेरी की टिकट ली। फेरी की टिकट के 2 तरीके हैं। अगर आप यहाँ पे रेजिडेंट्स हो, यहाँ के रहने वाले हो, तो आपके जो चार्जेस है 1500 सेफ़ा होते हैं। और अगर आप नॉन रेजिडेंट्स हैं तो आपके चार्जेस 2000 सेफ़ा आपको यहाँ पे पे करने पड़ते हैं।
इसके बाद यहाँ से आपको फेरी ले आएगी। फेरी इस वक्त नहीं, हम फेरी का वेट कर रहे हैं। इसके बाद आइलैंड पे पहुँचने के बाद के जो एक्सपेंस होते हैं वो आपको बता दूँ। यहाँ पर ये काउंटर है, यहाँ पर आपको गाइड मिल जाएंगे। वो जो आपको यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे, वो गाइड अगर आप लेना चाहें इंग्लिश में हो या फ्रेंच में हो, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं 10,000 सेफा पर गाइड के, आपको चार्जेस से पूरे घुमाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और चार्जेस है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लेव हाउस है जहाँ पे गुलामों को रखा जाता था, वो स्लेव हाउस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो किस्म के चार्जेस, मतलब कि पे एक ही करना पड़ता है आपको। अगर आप रेजिडेंट्स है तो आप 500 सेफा पे करोगे, अगर आप नॉन रेजिडेंट्स हो तो आपको 1500 सेफा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ का लोकल एक्सपेंस था जो आपको मैंने बताया। तो ओवरऑल देखा जाए तो रीज़नेबल है, यहाँ पे हम विज़िट करने आ सकते हैं। और एक 500 ओल्ड आइलैंड है ये, 500 का यहाँ पे इसका ओल्ड आइलैंड है, जो यहाँ पे हिस्टोरिकल आइलैंड है, जिसकी बहुत सारी यादें हमें यहाँ देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने को मिलता है। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी फेरी भी आ चुकी है, वो देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वापसी जाने के लिए फेरी के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेर्सी दे वोटर रिलेंशर गोरेवू, यहाँ पे लाइन लगेगी। लेकिन अभी फेरी का हम वेट कर रहे हैं, तो आपको मैं ये वाला सीन दिखा दूँ। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल सी साइड है यहाँ पर। किंग नाकान फुल एंजॉय कर रहा है, और बोट वगैरह आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ पर बोट पे भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और व्यू चेक करें कितना ब्यूटीफुल है। सनसेट होने वाला है बहुत जल्द। बस थोड़ी देर में हम फेरी में बैठेंगे, फिर हम यहाँ से निकलते हैं।